नमस्ते। हम बात कर रहे हैं संतान निर्माण परवरिश के प्रभावी सूत्र इस पुस्तक के प्रकाश में। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा केवल बाहर से जानकारियों का भर जाना नहीं है, बल्कि भीतर की अप्रकट संभावनाओं को बाहर निकालने का आयोजन है। और भी हमने शिक्षा दर्शन पर बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य पर, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के बिना सारी उपलब्धियां अर्थहीन होंगी। और अच्छे स्वास्थ्य की आदतें, अच्छे स्वास्थ्य की तैयारी बचपन से ही शुरू हो जाती है। बच्चा जो देखता है वो सीखता है। माता पिता क्या खाते हैं, कब सोते हैं, कैसे उनकी स्वास्थ्य की आदतें हैं, उनकी दिनचर्या है, वो सारी चीज़ें बच्चा देखता है और वो उस पर इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। हम शुरू करते हैं। स्वास्थ्य के आयाम: आहार, निद्रा, संयम और ध्यान विचारों के परिणाम बता रही संतान निर्माण। आहार का अर्थ केवल भोजन नहीं है। आहार का अर्थ केवल वह नहीं है जो हम मुंह से इंटेक करते हैं, बल्कि हम कानों से क्या सुनते हैं, हम त्वचा के द्वारा क्या अपने भीतर ले रहे हैं, हम आँखों के द्वारा किस दृश्य को देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें 5 सेंसेस से हम जो भी इंटेक कर रहे हैं वो सब आहार के अंतर्गत आता है। और हमारे जो सेंसेस हैं, जब हम उनको एक्सट्रीम चीज़ देते हैं, अति मीठा, अति तीखा, तेज लाउड म्यूज़िक या कोई भी एक्सट्रीम चीज़ें जब हम देते हैं, तो वो हमारे सेंसेस को कहीं वीक करती हैं, कहीं कमज़ोर करती है। और बचपन में जब इंद्रियां हमारे सेंसेस बहुत कोमल होते हैं, उन कोमल इंद्रियों को हम इस तरह के एक्सेस दे के संवेदनहीन बना सकते हैं, बीमार कर सकते हैं। और ज़्यादातर हमारी जो बीमारियां हैं वो भी विचारों का परिणाम है और अवचेतन मन से होकर आती हैं, और अवचेतन का निर्माण बचपन में होता है। अनेक मनोवैज्ञानिक समस्याएं बचपन की किसी घटनाओं से जुड़ी होती है, जिनके प्रति व्यक्ति प्राय अनभिज्ञ होता है, अननोन होता है। तो बच्चे को रुचि के अनुसार और ऋतु के अनुसार भोजन दें, उसे प्रेम से खिलाएं, उसे हेल्दी चीज़ें खिलाएं, स्वादिष्ट बनाकर खिलाएं, और उसके सामने सकारात्मक शब्द बोलें, जैसे तंदुरुस्त, मजबूत, हेल्दी, एक्टिव, एनर्जेटिक। इस तरह के वाह कितना स्वादिष्ट भोजन है, कितना अच्छा दूध है, इसमें कैल्शियम है, इस तरह से कितना इसे हम खाएंगे मजबूत हो जाएंगे। जब हम छोटे बच्चों को इस तरह की अफर्मेशंस देते हैं तो बच्चे फूड के लिए उनके अंदर एक एक्सेप्टेंस और एक क्रिएट होता है। प्रसन्नता और सकारात्मक दृष्टिकोण अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। यह प्रश्न अनेक अभिभावकों के लिए अनुत्तरित होता है कि उनका बच्चा घर में खाना नहीं खाता, लेकिन कभी कभी पड़ोसी के घर खाना खा लेता है या बाहर बड़े आराम से खा लेता है। तो यहाँ खाने के साथ, भोजन के साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है, और वो है कि भोजन का संबंध कहीं ना कहीं भूख से है, कहीं ना कहीं रुचि से है। तो वहाँ उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता। और जब हम बच्चे पर खाने पीने के लिए दबाव क्रिएट करते हैं तो वो उस चीज़ के प्रति उसकी अरुचि पैदा होती है। तो यदि बच्चा अगर कभी खाना नहीं खा रहा है, छोटे बच्चों को हम देखते हैं कि माँ अक्सर या परिवार के लोगों ने ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि भोजन का संबंध भूख से है, उसे भूख लगने दें, उसके भीतर से नेचुरल कॉल भोजन के लिए आने दें। तो उसके लिए पीछे न पड़े। अगर वो खाना नहीं खा रहा है, एक समय खाना नहीं खाता है, तो वो कोई प्रलय नहीं आ जाएगा, कोई बीमार नहीं हो जाएगा, बल्कि उसे छोड़ा जा सकता है। अच्छी आदतें क्यों ज़रूरी है, बच्चे को बताएं। हम क्यों नहाते हैं, हम सब्जी और दालें क्यों खाएं, और बाहर के फूड से, जंक फूड से क्या नुकसान है, ये सब बच्चे को समझाएं। अगर हम उसे सख्ती से रोकेंगे तो उसकी रुचि और बढ़ेगी। बाजार के पैक्ड फूड, चॉकलेट आदि का बहुत समझ के साथ उपयोग करें। और कुछ अभिभावक इन मामलों में बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो कुछ बहुत लीनियंट होते हैं। तो ये दोनों ही अप्रोच मन के लिए ठीक नहीं है। मन को बहुत स्ट्रिक्ट करना या बहुत लीनियंट होना ठीक नहीं है। मन को एक मॉडरेट, एक बीच का देना ज़्यादा बेहतर है। तो कभी कभी चीज़ों को खा लेने दें। आई थिंक आप समझ गए इस छोटी सी चीज़ से। और हर जगह हमारी दृष्टि संतुलित होनी चाहिए। सेकंड बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है निद्रा, नींद। हम लोगों को हेल्दी फूड और हेल्दी क्या खाना है उस पर हमारा बहुत ध्यान होता है, और ठीक भी है। लेकिन एक चीज़ जो अक्सर मिसिंग होती है वो है नींद।
तो एक निश्चित 8 घंटे 7-8 घंटे की नींद, और बच्चों के लिए थोड़ी सी से ज़्यादा 8-9 घंटे, छोटे बच्चा है तो और भी ज़्यादा, तो ये नींद बच्चे के लिए अनिवार्य होती है। तो उस बच्चे को सोने दें, उसको सोने के लिए वातावरण दें। सुबह अगर जल्दी उठाना है तो निश्चित रूप से रात को जल्दी सोना ज़रूरी है। जब हम अपना रूटीन बनाते हैं, बच्चे का रूटीन बनाते हैं, बच्चा 6, 7, 8 साल का है, उसका रूटीन जब हम बनाते हैं तो रूटीन सुबह से शुरू नहीं होगा, वो रात से शुरू होगा। रात को कितने बजे वो सोता है, इससे तय होगा कि सुबह उसे कितने बजे उठना है। उसे 8-9 घंटे की पर्याप्त नींद लेने दें, और नींद पूरी नहीं होगी तो निश्चित रूप से उसका स्वास्थ्य, उसके खान पान, उसका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, उसके खान पान का उस पर कोई असर नहीं होगा। हम बच्चे को प्राय नींद को लेके गलत धारणा बन जाती है कि सफलता चाहिए तो चैन की नींद छोड़ो, ऐसा कहीं नहीं है। या उपनिषद कहते हैं हमारे, उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो। इन वाक्यों का सही अर्थ भौतिक नींद से जागना नहीं है, बल्कि इन वाक्यों का अर्थ अज्ञानता और बेहोशी से जागना है। तो हमें अज्ञानता और बेहोशी से जागना है, लेकिन फिजिकल नींद पूरी लेनी है अगर सफलता चाहिए तो उपनिषद ये कह रहा है कि होश में आ जाओ, होश से जागो, न कि वो ये कह रहा है कि आप नींद मत लो। नींद ज़रूरी है शरीर के लिए, वो शरीर का व्यवहार है, शरीर का अनुशासन है, नींद ज़रूरी है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है संयम। संयम का अर्थ यहाँ हम एक डिसिप्लिन से भी लेते हैं, संयम का अर्थ हम यहाँ यौन शिक्षा से भी ले सकते हैं, जो एज के अकॉर्डिंग बच्चे को दी जा सकती है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो यहाँ संयम का अर्थ है सुबह समय से उठना, रात को समय से सोना, और सही फूड सही मात्रा में इंटेक करना, और अपने रूटीन को सिस्टमैटिक करना। नेचुरल बात है, इसके लिए पहले पेरेंट्स को अपना रूटीन सेट करना होगा, तब उस बच्चे का रूटीन बनेगा और वैसा ही बनेगा जैसा पेरेंट्स कर रहे हैं। मोबाइल को लेके भी आज डिसिप्लिन की बहुत सारी ज़रूरत है, तो पेरेंट्स को भी अपने फ़ोन डिसिप्लिन को मेंटेन करना होगा। यहाँ डिसिप्लिन में एक चीज़ हम और ऐड कर रहे हैं, वो है यौन शिक्षा। यौन शिक्षा पर बहुत बहस होती है, बहुत सारे, कुछ लोग इसके लिए यहाँ एक खुलेपन के समर्थक होते हैं, तो कुछ लोग बहुत पुरानी अप्रोच रखते हैं इसके प्रति। लेकिन बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि यौन शिक्षा दी जानी चाहिए या नहीं, बड़ी बात यह है कि क्या और कब और किस तरह बताना है, और ये सब कुछ हमारे विवेक पे निर्भर करता है, देश काल परिस्थिति पर निर्भर करता है, बच्चे की एज पर डिपेंड करता है, और आप कहाँ रह रहे हैं, किस कंट्री में रह रहे हैं, किस और क्या एज है, इन सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, और बच्चे की अपनी समझ पर निर्भर करता है। तो उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से शरीर विज्ञान को ज़रूर बताएं, और बच्चे को शरीर के अंगों का सामान्य परिचय कराना, जो आज हम लोग अपनी एकेडमिक एजुकेशन में कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके बदलावों के प्रति उसे सहज रखना। जब बच्चा टीनेज में एंटर हो रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, और बड़े होने के बाद यंग एडल्ट और फिर एडोलसेंस की तरफ जो बच्चा बढ़ रहा है, तो वहाँ पे उसके बदलावों के प्रति भी उसे सचेत करना ज़रूरी है। उसके शारीरिक और भावनात्मक बदलावों के साथ उसे मार्गदर्शन की ज़रूरत है। ऑपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्शन बहुत स्वाभाविक है, और यहाँ पेरेंट्स उससे सहज संवाद करें और किसी तरह से भ्रमित ना हो, बल्कि उसे इस विषय पर अच्छी जानकारी के लिए अच्छी पुस्तकें उपलब्ध कराएं, और यहाँ ज़रूरत है पेरेंट्स उसका ध्यान करें, उसकी विजिलेंस रखें, उसके दोस्तों, उसके रूटीन और उसकी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। प्राइवेसी को बैलेंस करना ज़रूरी है। एक यंग एडल्ट के लिए, एडोलसेंस की तरफ बढ़ते हुए बच्चे के लिए, उसे प्राइवेसी और उसकी विजिलेंस को बैलेंस करके पेरेंट्स को ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, हम इस विषय पे और भी कंटिन्यू करेंगे चीज़ों को। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।